जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन और एक के बाद एक PLI स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक उसी तरह मोदी गवर्नमेंट डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की पहली लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जानी है। उसके बाद पिछले साल 2021 के जून महीने में भी भारतीय सरकार ने 108 हथियारों की दूसरी लिस्ट रिलीज की थी, जिनके इंपोर्ट्स को साल 2025 के दिसंबर महीने से पहले पूरी तरह से रोका जाना है। उसके बाद कुछ ही महीने पहले 351 डिफेंस इक्विपमेंट और आइटम्स की एक और लिस्ट रिलीज की गई थी। साल 2025 तक तो ये सभी आइटम्स मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन भारतीय सरकार ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। मिसाइल्स, टैंक्स, तोपें, नेवल वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े हथियारों के बाद अब मोदी गवर्नमेंट ने चिनूक और मी-17 क्लास के मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के बराबर का एक इंडिजीनियस यानी स्वदेशी मेड इन इंडिया वेरिएंट मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत के डिफेंस बजट में भी ये प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हथियार खरीदने के लिए जितना भी बजट एलोकेट किया गया है, जितनी भी स्पेंडिंग्स होंगी उसका 68% हम लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। इसी के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है, ताकि न सिर्फ भारत की लोकल डिफेंस कंपनीज बल्कि डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज विदेशों से भारत में आकर अपने हथियार यहाँ पर बनाएं और फिर यहाँ से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड पूरी करने के साथ साथ मेड इन इंडिया वेपन्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट हों। तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ सालों के अंदर ही कई गुना बढ़कर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आज से 5 साल पहले तक सालाना मात्र 1500 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन साल 2021 में ये आंकड़ा 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यानी पिछले 1 साल के अंदर भारत ने लगभग 9000 करोड़ के हथियार बेच दिए हैं। भारत ने आज तक इतने ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट कभी नहीं बेचे थे। इसके साथ ही भारत आज की डेट में दुनिया की टोटल 84 कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, जिनमें फिनिश्ड हथियारों और एमुनेशन के साथ साथ हथियारों के कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। ये जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट्री पैनल को दी है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की एक चीज बहुत ही खास ये भी है कि ये जो 9000 करोड़ के हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं, इनको एक्सपोर्ट करने वाली 90% कंपनीज भारत के प्राइवेट सेक्टर से हैं। मतलब है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो डिफेंस सेक्टर को अपनी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया था, वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग हथियारों, फाइटर जेट्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ये सारी कंपनीज पिछले कुछ ही सालों के अंदर खड़ी हुई हैं और जो ये कंपोनेंट्स बनाती हैं, इनको खरीदती हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज। फिर उसके बाद ये सारी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज भारत की इन छोटी कंपनी से कंपोनेंट खरीदकर अपने देश में ले जाती हैं और वहां पर असेंबल करके फाइनल हथियार खड़ा करती हैं। जो भी हो, अगर बाकी देशों के साथ कंपेयर करें तो 9000 करोड़ का आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल गया है। इस दिशा में काम अगर 15-20 साल पहले शुरू हो गया होता तो आज शायद भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होता। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2025 तक भारत के एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सालाना 35,000 करोड़ रुपए तक का पहुंचाने का टारगेट रखा है, जो कि फिलहाल पूरे होते दिखाई दे रहा है। खैर, डिफेंस सेक्टर के लिए मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक जितना भी काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर नहीं, अभी और हो सकता था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।